हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। लेट्स कमेंस टुडेस क्लास। और आज की प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे सुपर 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस ये शुरू की जाए इससे पहले आप सभी साथियों का कमेंट चाहिए। रमेश वर्मा जी, स्मिता कौशल, अजय जी, फातिमा सैयद, सुनील कुमार जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शालिनी जी, आशा जी, सुमन शर्मा जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो पन्ना लाल जी भी आ गए हैं। जॉन मिल्टन जिनका बर्थ होता है 1608 में और डेथ होती है 1674 में, जिन्हें हम बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहते हैं। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में एवरेज, तो छूटना नहीं चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करके आज आए हैं और इसी बहाने आपको एक टारगेट मिलता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, और इस तरीके से चलेंगे ना तो रिजल्ट जरूर समझ में आएगा। जी जी, तो माय डियर, हाँ बिल्कुल, सावित्री जी भी आ गई हैं। क्वेश्चन देखिए और ध्यान से आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैमसन अगेंस्टीज इज इनकरेक्ट। कह रहा सैमसन अगेंस्टीज के विषय में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन। इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ Samson's life. The play opens with Samson blind and prisoner of the Philistines. In the end, he kills himself and the Philistine by pulling down the pillars of the structure in which they were sitting. सबसे पहले आप विचार करें कि जो पहला स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट वर्क, यही तो गलत है माय डियर। ये फर्स्ट वर्क नहीं है। अगर हम सैमसन अगेंस्टीज की बात करें तो कई पॉइंट्स आप कह सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको जानना है कि सैमसन अगेंस्टीज का मतलब होता है सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर। रेसलर माने जो लड़ता है। कभी कभी ऐसा मीनिंग ग्रीक है वर्ड। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सैमसन अगेंस्टीज पब्लिश कब हुआ, तो पैराडाइज रिगेंड के साथ 1671 में ये पब्लिश हुआ था, अपीयर हुआ था। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ये एक तरीके से एक क्लोजिट ट्रेजेडी कह सकते हैं आप इसको। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोइट। जो लिसिडस शब्द है वो किससे लिया गया। लिसिडस के विषय में अगर बात करते हैं तो 1637 में लिखा गया और 1638 में अपीयर हुआ ये। तो यहां पर आपको बताना है, एक ग्रीक पोइट हैं लिसिडस, एक पास्टल एलजी है। और ये किससे लिया गया, तो बिल्कुल सही जवाब है थियोक्रिटस। ऑप्शन ए राइट। ए इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। ये क्वेश्चन जैसे ना, ये ए ग्रेड का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। Who among the following writers is the author of Doctrine and Discipline of Divorce? डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स किसने लिखा है, ये आपको बताना है। अगर डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन के हम पब्लिश होने की बात करें तो डेट क्या हो जाएगी, 1643 में।
और राइट आंसर है जॉन ड्राइडन। एक्चुअल में ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक ट्रैक्ट है। निबंध से थोड़ा छोटा होता है ऐसे से। इसका सेकंड एडिशन भी आता है, और वो कब आता है? 1644 में। मिल्टन साहब का ये मानना था कि जो शादी है, मैरिज है, वो पार्टनर्स की कंपेटिबिलिटी पर आधारित होना चाहिए, और ये डिवोर्स का लंबा झंझट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विच पॉइंट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपरियन? कौन वो पॉइंट है जो कीट्स के फॉल ऑफ हाइपरियन 1819 को प्रभावित किया? वर्जिल, ड्राइडन, मिल्टन या सोफोक्लीज? सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। द फॉल ऑफ हाइपरियन अ ड्रीम या अ विजन भी इसे फुल टाइटल के रूप में मिलता है, और यहां मिल्टन बिल्कुल सही जवाब है। यस। Which of the following poems has not been composed by Milton? Lycidas, Hydrotaphia, El Allegro, Il Penseroso? तो क्वेश्चन आपने तुरंत कैच कर लिया कि कौन सी पोइम है। तो हाइड्रोट्रैफिया मिल्टन साहब के द्वारा नहीं लिखी गई है। एक इसको लिखने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा, सर थॉमस ब्राउनी, PROWNE। कब इन्होंने इसको लिखा या पब्लिश करवाया? 1658 में। और ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नो प्रॉब्लम। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रिफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल? अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। पैराडाइज लॉस्ट में आगरा और लाहौर का जिक्र किस बुक में होता है? तो यहां पर 6 नंबर में सभी साथी जवाब करेंगे, और राइट बुक है बुक नंबर 11 में। बुक नंबर 11। यहां क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डी ऑप्शन लगाने वाले सभी साथी राइट हैं। ये उस दौरान की बात है जब रूल ऑफ मुगल्स था, तो उसी का जिक्र किया गया है। A postmodern parody of a valediction forbidding mourning was written with the same title by? इसी टाइटल से किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 इज बिफोर यू। वैसे तो ये आपको याद होगा, वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग किसकी है? जॉन डन की है। लेकिन इसी टाइटल से किसने लिखा है? वो है अर्डीन रिच, एक अमेरिकन ऑथर हैं, फेमिनिस्ट हैं, लेस्बियन के विषय में भी इन्होंने लिखा है काफी कुछ, और नेशनल अवार्ड भी इनको मिला है। तो यहां सी आंसर राइट होगा। मिल्टन in his Paradise Lost book first has written and justified the wage of God to man. What is the subject of the verb justify in the text of the poem? तो I justify यानी कि यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा, I justify. Milton was of the devil's party without knowing it. Who made the above statement?
अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बट आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। विलियम ब्लेक ने कहा था, एक्चुअल में विलियम ब्लेक का ये मानना था, खास तौर से अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, और वो भी बुक 1 की, तो इनका मानना था विलियम ब्लेक का कि मिल्टन हैज ग्लोरीफाइड सैटर्न। इसीलिए इन्होंने बोला कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग। हालांकि इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अनकॉन्शियसली मिल्टन हैज ग्लोरीफाइड सैटर्न। तो आप ब्लेक के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। प्रवीण कुमार भी आ गए हैं ना, बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मिल्टन में भी आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा। Ode to the West Wind, Tarjarima, on his blindness, heroic quatrain, एडोनिस स्पेंसरियन स्टेंजा है, और ट्रायलस एंड कर्सिडा राइम रॉयल में। एक एक पर ध्यान दो, सही जवाब की ओर बढ़ना है। एक्चुअल में यहां पर एक ही आंसर सही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टेट में नहीं लिखा गया। ये एक सोनेट है और इसे लिखा गया है इटालियन फॉर्मेट में, जिसमें एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, दूसरा सेस्टेट होता है 6 लाइन का, 8 6 14। तो ध्यान देंगे इस बात का, गलती नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोएट्री। थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। It combines two conflicting cultures, humanism and puritanism. It's sublime both in thought and style. ऊंचे दर्जे का विचार में और स्टाइल में। It is totally objective and full of humor. It is written in rhyme royal. ये देखो गड़बड़ है, तीसरा और चौथा ये भी गड़बड़ हो गया है ना। यानी कि पहला और दूसरा तो सही है, जो नॉट करेक्ट है वो हो जाएगा 3 और 4 नंबर, और राइट आंसर आपका बन गया ऑप्शन डी। क्योंकि ये प्योरिटन तो थे, तो प्योरिटनिज्म कल्चर को और ह्यूमनिज्म दोनों को कंबाइन करके चलते थे, लेकिन ये टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कहीं कहीं मामला है ना सब्जेक्टिव भी हो जाता है। डी राइट, बिल्कुल। Lap me in soft Ladian airs, married to immortal words, such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding bout. The above lines appear in El Pensereso, Lycidas song from Arcade's El Allegro. Question number 12. और यहां पर बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है, एल एलेग्रो। अगर हम एल एलेग्रो की बात करें तो इसे लिख तो लिया जाता है 1631 में, बट अगर पब्लिश करने की बात करें तो ये आता है 1645 में। एल एलेग्रो, बस एक लाइन याद कर लो, लैप मी इन सॉफ्ट लेडियन एयर्स, लेडियन एल एलेग्रो, ऐसे अटैच कर लो इसको। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आने वाला, मोस्ट प्रोबेबल, लगाइए दिमाग। ऑन शेक्सपियर 13 नंबर। सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं देख रहा हूं कि मेजॉरिटी ए और डी में जा रहे हैं, यानी कि 30 और 32 के बीच आप कंफ्यूज हो रहे हैं। खैर होते रहिए, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं जितने लोग, 30 कर रहे हैं और 32, दोनों सही हैं, लेकिन एकदम सही आंसर ये है। मामला समझ लो क्या है।
एक्चुअल में मिल्टन ने जब ऑन शेक्सपियर को पहली बार पब्लिश कराया तो एनोनिमसली पब्लिश कराया था 1630 में, यानी कि नाम नहीं अपना दिया था। और जब दूसरी बार ये पब्लिश होता है नाम के साथ तो ये आता है 1632 में। तो राइट आंसर आपको एग्जाम में तो 1630 ही लगाना है, राइट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। The line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? True Love by Shakespeare, On His Blindness by Milton, Daffodils by Milton, Daffodils तो मिल्टन ने लिखा नहीं, on Ode on Grecian Urn by John Keats। तो यहां पर 14 नंबर में आपको जवाब देना है। अगर कुछ कुछ आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2021 में ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। इट मीन्स बिफोर। Which of the following forms does Saturn not take in Paradise Lost? Snake, cherub, cormorant, owl। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन कह सकते हो माय डियर। कह रहा है कि कौन सा फॉर्म स्वरूप सैटर्न धारण नहीं करता है पैराडाइज लॉस्ट में। तो हो सकता है एग्जामिनर का मूड है वो इससे टिपिकल क्वेश्चन बना दे, आपसे सीक्वेंस पूछ ले कि किस सीक्वेंस में उसने अपने वेश को धारण किया, तो ये आपको बताना पड़ेगा आज। सबसे पहले शेरब, CHERUB सबसे पहले, इसके बाद में कॉर्मोरेंट, इसके बाद में क्या बचा, आटोड, लिख लीजिए, और इसके बाद में स्नेक। ये था सीक्वेंस, और राइट आंसर है ओ फॉर आउल, डी। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट को जिसकी स्टाइल ग्रैंड है लिखा गया है ब्लैंक वर्स। 16 नंबर। बहुत अच्छे। Who guards the gates of hell in Milton's Paradise Lost? Death, Gabriel, Moloch, Sin। मेरी नजर में क्वेश्चन अच्छा है, नया भी है, और आप अच्छा आंसर कर रहे हो, ये और भी खुशी की बात है। सिन इज द राइट आंसर माय डियर। सैटर्न्स डॉटर है ये, और यही गार्ड करती है गेट्स ऑफ हेल में, और राइट आंसर है ऑप्शन डी। वेल डन, बहुत अच्छा। जब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो मन खुश हो जाता है। सही तो लगा ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, लिसिडस बाय जॉन मिल्टन इज एन, ए एन दोनों समझ लो, एपिक, सटायर, एलिजी, मॉक एपिक। सी ऑप्शन। जो लगातार कनेक्टेड हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, नेटवर्क चला जाए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वाईफाई में प्रॉब्लम है, परेशान मत होइएगा। तुरंत हम कोशिश करेंगे कि अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट करें 5G जियो से, तो काम चल जाएगा। क्योंकि जब नेट वाईफाई चला जाता है तो क्लास भी कटती नहीं है और हम मैसेज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने मोबाइल के नेटवर्क से हो जाएगा। इस समय कुछ इशू चल रहा है प्रयागराज में वाईफाई को लेकर के, स्टेशन में बहुत काम हो रहा है पाफा मऊ में। जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। एरोपेजिटिका की बात करें तो ये प्रोज वर्क है और 1644 में अपीयर होता है। तेजी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में,
आंसर आना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है और ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाए तो भी बिल्कुल सही है, दोनों आने नहीं चाहिए क्योंकि प्रेस भी स्पीच की ही बात तो करेगा। Which of the following is not a work of John Milton? El Allegro, Venus and Adonis, Epitaphium Damonis Lycidas। तो भाई वीनस एंड एडोनिस किसका है? एक नैरेटिव पोइम है विलियम शेक्सपियर की, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। हाउ मैनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेन्ड कंसिस्ट ऑफ? पैराडाइज रिगेन्ड में कितनी बुक्स हैं ये आपको बताना है। 21। अगर हम पैराडाइज रिगेन्ड के पब्लिश की बात करें तो ये होता है 1671 में। बुक्स की बात करें तो हो जाएगा 4 बुक्स। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कोई हमारे बीच ऐसा है जो इसका पूरा ओरिजिनल टाइटल बता दे? पैराडाइज रिगेन्ड का ओरिजिनल टाइटल कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन्ड का कंप्लीट टाइटल कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू? कैन यू? यस और नो? एनीबडी एल्स? तो कोई बता नहीं रहा है भाई। चलिए लिखिए, नोट करिए। पैराडाइज रिगेन्ड a poem in, फुल टाइटल नोट करिए, 4 बुक्स। टाइटल में ही लिखा है 4 बुकों के साथ। नोट करिए, पैराडाइज रिगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, भूलने का तो सवाल ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बोर्न? अगर जॉन मिल्टन के बर्थ की बात की जाए तो उनका जन्म होता है 1608 में। और ये भी याद रखना है कि डेट क्या थी, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर, ब्रेड स्ट्रीट, लंदन। बिल्कुल सही जवाब है। और 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्या है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर डेथ की भी डेट नोट करो, 8 नवंबर, 8 नवंबर को। जी। विच पोइट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरेसो? टी.एस. इलियट, मिल्टन, ब्लेक, कीट्स। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 23। इल पेंसरेसो के लिए, जिसे बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, और इल पेंसरेसो का अर्थ होता है थॉटफुल मैन, और इसको इलस्ट्रेशन किसने दिया? विलियम ब्लेक। ऑप्शन सी राइट होगा। सी वाला कोई है तो भाई एक बार थम्स अप उसके लिए बनता है, क्योंकि ब्लेक की तरफ जाने का आप मन करोगे नहीं। विलियम ब्लेक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरेसो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों जी? दिमाग में रखिएगा जरूर। देखो करना क्या है आपको कि जो न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं उनका नोट्स बनाइए और 1 लाइनर बनाइए, केवल 1 लाइनर बनाइए।
पीडीएफ से ही बना सकते हो। एक दिन तो मेमोरी काम करेगी ही ना, 24 घंटे तो सब में रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी सबकी बराबर होती है लगभग, लॉन्ग टर्म वाली में प्रॉब्लम होती है, डेटा खर्च वहां होता है। ये तो 24 घंटे में रिटायर हो जाती है, 24 से 48 घंटे। लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें जल्दी फुल होने का डर रहता है, लोग कम कर पाते हैं सेंड। चलिए देखें, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन दाउ कांस्ट, यानी दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, पैराडाइज लॉस्ट, पूरा होना चाहिए, कॉमर्स, पैराडाइज रिगेन्ड, एरोपेजिटिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24। अगर हम बात करें कॉमर्स की तो एक मास्क है और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन। इसके कभी कभी इसका सब्जेक्ट पूछ लेता है कि किस में लिखा गया, सब तो चेस्टिटी है। आया है क्वेश्चन, कभी याद करिएगा, अगर आया भी है। Thou cannot touch the freedom of my mind, ये कहां की लाइन है? कॉमर्स की लाइन है। बी ऑप्शन राइट, वेल डन। जॉन मिल्टन स्टडीड एट कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, आप तो नहीं होंगे। ब्रैड स्ट्रीट लंदन से इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ए आंसर राइट। ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, अगर आपको याद हो कॉमनवेल्थ इंग्लैंड का जो दौर था उस दौरान ये सिविल सर्वेंट भी थे, तो कोई साधारण आदमी नहीं थे भाई। नेक्स्ट, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स हाउ मेनी बुक्स? The famous epic Paradise Lost by Milton contains how many books? 12 books. ये एक एपिक है और जिसे लिखा किसमें गया है? ब्लैंक वर्स में। किसमें लिखा गया जी? ब्लैंक वर्स में लिखा गया पहली बार। अच्छा, कभी ये पूछे कि कंपोज कब ये हो गया था, तो 1665 में बन के तैयार, लेकिन फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1667 में विद 10 बुक्स। फिर इसका P2 पब्लिकेशन सेकंड एडिशन जो आता है वो आता है, नोट करते चलिए, 1674 में कितनी बुक्स के साथ? 12 बुक्स के साथ में। इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए एकदम। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली हाउ मेनी बुक्स, ओरिजिनली शब्द आ जाए तो आप 10 लगा देना, 10 बुक्स। और अगर ओरिजिनली ना आए तो आप 12 में ही जाना। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में कितने वर्ष का टाइम लगा? Which of the following poems is not composed by John Milton on his blindness? El Allegro, True Love, Il Penseroso. 27। आप सबको याद होना चाहिए। 27 में ट्रू लव भाई साहब ये विलियम शेक्सपियर का है। किसका है? विलियम शेक्सपियर का। ये सच पूछे तो इनका एक सोनेट है, विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है। सोनेट नंबर आप बताइए कौन सा हो सकता है? अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। 7 years। बहुत अच्छा जवाब, फातिमा सैयद एंड अदर्स जिन्होंने भी लिखा है सोनेट नंबर, दे आर रियली प्रेज वर्दी। 116। ये हुई बात। ऐसी तैयारी लेकर के चलोगे तो फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। Who is at once the child of Renaissance and the Reformation? The child of Renaissance and Reformation किसे कहा जाता है? 28। Respond immediately the question before you। यहां पर हमारे साथी 28 के साथ किस में जाएंगे भाई?
बहुत अच्छे, सब लोग एकदम मिल्टन के साथ हैं। ए ऑप्शन राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टल एलजी रिटन बाय मिल्टन? पास्टल एलजी है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। तो क्या आंसर लगाएंगे? लिसिडस। जनरली 1637 ही इसकी टाइमिंग मिलती है, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि जो लिसिडस को लिखा गया, ये किसकी याद में लिखा गया? किसकी याद में लिखा गया, जल्दी बताइए। इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक, सी ग्रेड वाला। पूरा नाम लिखा करिए, गीता गुड़िया। एडवर्ड किंग, हाँ जी, अब सही है। कुछ लोग शॉर्टकट मार देते हैं। एडवर्ड किंग। यस, वेरी गुड। Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost? इतनी तगड़ी सलाह कौन दे दिया पहली बार? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप डिटेल पढ़ेंगे। एडम और सैटर्न, हु इज द रियल हीरो, यहां से क्वेश्चन ग्रेजुएशन वगैरह में बन भी जाता है। तो पहली बार क्या जॉन ड्राइडन ने कहा या विलियम ब्लेक ने? भाई साहब, ये उल्टा पुल्टा काम तो एक ही आदमी करता है, विलियम ब्लेक। क्योंकि इसी ने तो कहा था डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे। आज आप लोगों की उपस्थिति अच्छी है, ऐसे ही रहा करिए सब लोग लाइव, मजा आएगा। मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजिटिका इन, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। डेट हम आपको बताते चलते हैं, ऐसे याद हो जाएगा, बार बार लिखते बोलते। 1644, और ये प्रोज में लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट। What impelled Milton the Puritan to employ the mask and compose commerce? To reassert in masking into a Puritan society to emphasize the virtue of an individual over uh, debauchery in the court, to showcase his artistic abilities as a dramatist, to celebrate the elevation of an earl to a lord. कौन सी वो चीज थी जिसने मिल्टन को इंपेल किया कि वो मास्क कॉमर्स कंपोज करे? इट्स अ प्रेटी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में रेस्पॉन्ड करेंगे, और यहां पर राइट आंसर है टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबॉचरी। डिबॉचरी मीन्स व्यभिचार। तो बी वाले बिल्कुल सही है। Which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list? नोबल थीम, इन्वोकेशन टू म्यूज, देवी का, सरस्वती माँ का कह लो अपने शब्दों में, ज्ञान की देवी का आवाहन। डिप्लॉयमेंट ऑफ हेरोइक फिगर्स, बिगिनिंग इन द मिडिल, एलिवेशन स्टाइल एंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी एलिवेटेड स्टाइल एंड डिस्क्रिप्शंस, impressive catalogs, warlike speeches, supernatural machinery, and use of supernatural and allusions. Unity of action, unity of time, unity of place, unity of style. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। Which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list? इस लिस्ट में एक कन्वेंशन, एक परंपरा जो मिल्टन ने फॉलो की है, वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, और ए आंसर वाले राइट। बहुत अच्छे। Study the lines from Milton's sonnet addressed to the nightingale. Now timely sing, is the rude bird of hate, foretell my hopeless doom in some crude nay. What is the rude bird of hate referred here?
वो रूट वर्ड कौन सा है आपको बताना होगा, और वो है माय डियर कुकू। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, a crucial aspect of Milton's divergence from the Petrarchan sonnet tradition concerns not only employed or the occasional nature of his sonnets, but also the presence of a slight pause at the end of the fourth line. How the thought rhythm of the octave carried on into the sestet without any break. The rejection of the idyllic love poetry tradition of the Elizabethans. The rejection of the three quatrain and the couplet scheme of Shakespeare. ये अच्छा क्वेश्चन है। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मिल्टन की जो डाइवर्जेंस है, अलगाव है पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन में, कंसर्न्स नॉट ऑन एम्प्लॉइंग द, किस चीज की कंसर्न नहीं करता, कौन सा सोनेट का नेचर, ये बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। 35 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द रिजेक्शन ऑफ द आइडलिक लव पोएट्री ट्रेडिशंस ऑफ द एल्जाबेथन। यहां सी जवाब बिल्कुल सही है। In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey. 36 बताइए सभी साथी भाई। लिसिडस एक पास्टल एलजी है, 1637 में अपीयर होती है। डी आंसर राइट, वेल डन। Through which book does Milton intend to justify the ways of God to men? किस बुक के माध्यम से मिल्टन ने जस्टिफाई किया है द वेज ऑफ गॉड टू मैन? तो वो है पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन डी राइट। इन विच बुक ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स? बताइए। सैमसन अगेनिस्टीज बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आपको यह बताना है कि जो ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है जॉन मिल्टन का, ये पैराडाइज रिगेंट के साथ आता है 1671 में, इतना तो सबको पता है। डेलिया किसकी वाइफ है ये बता दो। हुज वाइफ इज डेलिया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा। हुज वाइफ इज डेलिया? आए तभी बताइएगा। बहुत अच्छा जवाब, सैमसन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे पढ़ते रहिए। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, Oreb refers to spirit Siloa, Mount Horeb, Oinian। 39 और ये ओरेब माउंट हॉरेब के लिए एड्रेस किया गया है। सी आंसर यहां बिल्कुल सही है। In the state of his blindness with whom Milton does not compare himself. Blind Thamsis, blind Maeonids, Tyresis and Phalenus, बट इसने लिसिडस से कंपेयर नहीं किया। डी ऑप्शन राइट। 40 में आप लिसिडस लगाएंगे। कई साथी सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन राइट आंसर तो डी होगा। अगर लिसिडस के साथ कंपेयर करने का प्रूफ मिले तो मुझे बताना। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? तो यहां पर राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। Which of the following is mismatched with reference to John Milton's work? Of Education 1644, Areopagitica 1647, Lycidas 1637, Paradise Lost 16। अब तो आप गलती करेंगे ही नहीं, 42 में एकदम क्लियर है। क्या जी? यहां पर डेट का लोचा है
1644 ही होगा ना। एरोपेजिटिका एक प्रोज वर्क है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। एक क्लोजिट ड्रामा है, ट्रेजेडी है। क्लोजिट का मतलब होता है जिसे पढ़ने के लिए लिखा गया हो, टू बी रेड, टू रीड, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। Which of the following is a pastoral elegy? Elegy written in the country churchyard in memoriam Lycidas. और यहां राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। लिसिडस पास्टल एलजी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन कर लें आपकी मेमोरी चेक करने के लिए। ये जो पोइटिक फॉर्म है उसको किसी ग्रीक पोइट ने ओरिजिनेट किया था, उसी पर ये बेस्ड है। उस पोइट का, ग्रीक पोइट का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। जरूरी है ना कि भूल तो नहीं गए पुराना। पास्टल एलजी एक ग्रीक पोइट ने ओरिजिनेट किया, इनिशिएट किया। अभी एक क्वेश्चन भी आया था, उसी पर बेस्ड है ये लिसिडस। बताइए नाम। सब उल्टा पुल्टा जा रहे हो, अधूरा अधूरा नाम लिख रहे हो, फटाफट लिखो। 43 में जल्दी से लिखिए। ग्रीक पोइट का नाम लिखिए, थियोक्रेटस, THEO, थियो, CRITUS, थियोक्रेटस। आया था ये नाम अभी थोड़ा देर पहले, कुछ लोगों ने सही लिखा है, बहुत अच्छे। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन पैराडाइज रिगेन्ड, इसकी थीम कहां से ली गई है? न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल की बात करें, पहले तो हम पैराडाइज रिगेन्ड के फर्स्ट पब्लिश होने की डेट जरूर याद कर लें, और वो डेट क्या है? 1671। कितनी बुक्स? ये लर्न कर लें, 4 बुक्स। और उसके बाद में राइट आंसर लगा दें, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। कभी कभी लाइन पूछ सकता है कि भाई कितनी लाइन है, तो लगा दो 2065। जो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक है ना, ये न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से लिया गया है। ये अंदर का क्वेश्चन, ये भी दिमाग में रखिएगा। न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। चलें। Who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. बहुत ज्यादा पढ़ते थे मिल्टन भाई। तो राइट आंसर है जॉन मिल्टन। अर्धरात्रि से पहले ये कभी सोने नहीं जाते थे, यानी पढ़ाई बहुत करते थे। आंखें भी खराब हो गई थी उस समय, ये CFL LED सब नहीं था। Which of the following works is not written by John Milton? Of Education, Arpegitica, On Shakespeare, Alma of the Progress of the Mind। ये आपका मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। अब ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया, इतना तो बताना पड़ेगा ना। यहां पर सभी साथी नोट कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, मैथ्यू प्रायर। मैथ्यू प्रायर का नाम बड़े प्यार से लिख दीजिए। और
नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑफ द लेट मैस्कर्स ऑफ एडमंड, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैशनेट पिलग्रिम। 47। ये एक ही वर्क है, द पैशनेट पिलग्रिम इनका नहीं है। ये किसने लिखा भाई? विलियम, नोट कर लीजिए, विलियम जैगार्ड, JGARD, विलियम जैगार्ड के द्वारा लिखा गया पैशनेट पिलग्रिम। हाँ, इसी नाम से शेक्सपियर ने भी लिखा है, तो आप कह सकते हो। नेक्स्ट 47 में ये जो पैशनेट पिलग्रिम था ना, ये एक्चुअल में जो विलियम जैगार्ड ने लिखा, ये 20 पोएम्स की एंथोलॉजी थी। कितनी पोएम्स थी? 20 पोएम्स की। यहां थोड़ा सा अमेंडमेंट करिएगा। द पैशनेट पिलग्रिम 20 पोएम्स थी। ये एक पब्लिश इनके द्वारा किया गया, विलियम जैगार्ड के द्वारा, लेकिन ये एट्रीब्यूट विलियम शेक्सपियर को ही किया गया, ध्यान रखिएगा। W शेक्सपियर टाइटल पेज पर लिखा गया था, तो जो लोग शेक्सपियर लगा रहे हैं वो बिल्कुल अमेंड कर लेंगे कि हाँ शेक्सपियर का है। 20 पोएम का कलेक्शन विलियम जैगार्ड ने पब्लिश कराया था, जो एट्रीब्यूट विलियम शेक्सपियर को ही था। दिस इज अमेंडमेंट। नेक्स्ट, which of the following statements is true about Milton's sonnet on his blindness? On his blindness is a precursor to Lycidas. On his blindness is a curtal sonnet. Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologists. Anthologists होते हैं जो बुक का कलेक्शन करते हैं। None of these. ये सच बात तो ये है कि on his blindness टाइटल दिया ही नहीं मिल्टन ने, और यहां सी आंसर राइट है। Next, which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? In 1671, Milton issued his last volume of poetry, which contained Paradise Regained and Samson Against Eve. Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost. Samson Against Eve in form has no unity of time, place, and action. And Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse. 49 A grade question है, जवाब करना है। और यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमसन अगेंस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी। अभी आपने पढ़ा ही था यूनिटी ऑफ एक्शन की बात, है ना, तो इसमें नो यूनिटी कह रहा है, इसलिए आपका यह आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड? मिल्टन के अनुसार भगवान की सर्वोत्तम सेवा कैसे हो सकती है? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, बाय सबमिटिंग टू हिज will quietly, by exacting deliver, by hiding one's innate talent. तो भाई यहां पर राइट आंसर है बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, अपनी इच्छा को सुपुर्द कर देना शांति से भगवान के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और ईश्वर को हमसे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। उसके पास हजारों देवदूत खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुंभ सीरीज में मिलेंगे कल। आप लोग फिर ऐसे रिवीजन करके आइए, स्कोर चाहें तो अपना शेयर कर सकते हैं, और जो चीजें गलत हों उनको रिवाइज करिए। बस एक ही मंत्र है, अगर आप इसको मेंटेन करके चले गए तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं टपकेगा, सब यही आएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।